हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमन कुमार। और पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। सो लेट अस रिकैप ऑल दोज थिंग्स जो हम लोग पिछले क्लास पढ़े थे। सो पिछले क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिए थे, जिसमें हम लोग बोले थे कि नंबर सिस्टम बेसिकली द कलेक्शन ऑफ नंबर्स होते हैं। ओके एंड उसके बाद फिर हम लोग नंबर्स को क्लासिफाई किए थे इन सेवरल कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरी में जो था वो है नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है एंड गोज टू इनफाइनाइट। ओके, उसके बाद था होल नंबर, होल नंबर्स। सो होल नंबर्स बेसिकली जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड गोज टू इनफाइनाइट, जो 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं उसको होल नंबर बोलते हैं। एंड देन उसके बाद था इंटीजर्स। ओके, इंटीजर बेसिकली स्टार्ट होते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच जितने भी होल नंबर हैं, वेदर इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, उसको इंटीजर बोलते हैं। आफ्टर दैट रैशनल नंबर। सो रैशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये मस्ट है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होगा रैशनल नंबर। एंड देन था इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर उसको बोलेंगे जो पी वाई क्यू फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, सच एज √2, √3, पाई एंड सो ऑन। तो ये सब इरेशनल नंबर्स में आ जाते हैं। एंड देन जो लास्ट है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। सो बेसिकली रियल नंबर कलेक्शन होता है रैशनल का एंड इरेशनल का। ओके, सो रियल नंबर को समझने के लिए कंसीडर करते हैं एक कंटेनर है हम लोग के पास। ओके, इसमें हम लोग नेचुरल नंबर डालते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स रैशनल एंड इरेशनल। ये जो सारे कलेक्शन का नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, इसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर। ओके, नाउ जैसे अर्लियर क्लास में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी नंबर दिया हुआ है जैसे 3, इसको हम लोग नंबर लाइन में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते थे ऐसे 0, 1, 2, 3, और हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। इन सेम वे अगर हम लोग को कोई एक इरेशनल नंबर दे दे सच एज √2, √3, तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो टू रिप्रेजेंट दिस लाइन हम लोग let us represent the irrational number in a number line.
So let us locate root 2 in a number line. ओके तो इसको लोकेट करने के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे एक स्क्वायर. ओके हैविंग 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट 1 1 1. अब इसके डायगोनल को मिलाते हैं, इस स्क्वायर को नाम देते हैं ए बी सी डी. ओके ना ये जो ट्राइंगल बन रहा है हम लोग का ए बी और सी, इसको हम लोग लेते हैं ए बी सी, ये सब 1 यूनिट है, 1 यूनिट है. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लेंथ AC निकाल सकते हैं. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. सो हेयर BC कितना है 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये टोटल आ गया 2. ना तो AC हमारा क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर इधर आएंगे तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो ये रूट 2 यूनिट आएगा. तो ट्रायंगल को फिर से ड्रॉ करते हैं हम लोग, ये 1 और ये रूट 2, ए बी और सी. ना अब क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. ओके here it is 0 1 2 3 4 and so on. ये सब जो इन दोनों का जो गैप है वो हर एक यूनिट है. ओके सो लेट अस ड्रॉ दैट स्क्वायर. ईच हैविंग यूनिट लेंथ और ये डायगोनल का लेंथ है रूट 2, ए बी सी एंड डी. ये जो ए बी है इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे इस पे. ओके बिकॉज 1 यूनिट लेंथ है ना, तो अब इसको पुट करते हैं. ओके ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, और ये जो लेंथ है ये रूट 2 है और ये सब 1 1 यूनिट है. सो नाउ क्या करेंगे, हम लोग कंपास लेंगे, कंपास से पॉइंट ए पे रखेंगे हम लोग पॉइंट को, एंड जो दूसरा पॉइंट है पेंसिल का उसको हम लोग पॉइंट सी पे रखेंगे और वहां से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और जो आर्क लाइन पे इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे वही हमारा रूट 2 होगा. ओके इन दिस वे वी कैन ड्रॉ रूट 2 इन अ नंबर लाइन. Let's try to draw root 3 in a number line. Okay रूट 3 को नंबर लाइन पे हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे. सो बेसिकली हम लोग जैसे रूट 2 ड्रॉ किए थे, एक स्क्वायर लिए थे, ये डायगोनल हो गया, सॉरी 1 यूनिट 1 1 एंड 1 और इसका लेंथ था रूट 2.
अब हम बस ये सॉरी इसको नाम नेम कर देते हैं ए बी सी डी। अब हम बस ये ट्राइंगल लेंगे ए बी और सी। सो लेट अस टेक दैट ट्राइंगल ए बी एंड सी। दिस इज 1 1 एंड √2। नाउ अब क्या करेंगे, पॉइंट सी पे हम लोग 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ओके, ये परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे एंड देन इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। ये पॉइंट डी कंसीडर करते हैं। सो नाउ लेट अस टेक द ट्राइंगल ए सी एंड डी। ओके, दिस इज ए राइट ट्राइंगल सिंस इसमें परपेंडिकुलर गिरा हुआ है यहाँ सी पॉइंट पे ए सी और डी। तो ये हमारा 1 यूनिट है, सॉरी ये ए सी हमारा √2 है, डी सी 1 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर 1 यूनिट हम लोग यहाँ गिराए थे एंड जो फाइंड करना हम लोग को ए डी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। Here AC is √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 + 1 विच इज इक्वल टू 3। सो हमारा AD क्या आ जाएगा, √3। तो ये पॉइंट हमारा आ गया है √3। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे रखते हैं। सो ये रहा हमारा नंबर लाइन 0 1 2 3। यहाँ हम लोग ट्राइंगल रखते हैं ए बी सी को, ए बी सी, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर जो गिराए थे पॉइंट सी पे इसको 1 यूनिट का एंड ये पॉइंट डी। ये √2 है ए सी, डी सी हमारा 1 है और ए डी हमारा √3 है। तो √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पॉइंट ए पे हम लोग कंपास रखेंगे और जो उसका दूसरा पॉइंट हम लोग पॉइंट डी पे रखेंगे, और इस डी से जो हम लोग आर्क ड्रॉ करेंगे और वो आर्क जो जब इंटरसेक्ट करेगा नंबर लाइन पे वो पॉइंट हम लोग का √3 है। ओके, इन दिस वे वी कैन ड्रॉ इरेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। ओके, नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, सो इसको समझने के लिए कंसीडर करते हैं कुछ रैशनल नंबर्स। सपोज कुछ रैशनल नंबर दिए हुए हैं 10/3, 7/8, 10/7। अब इन तीनों रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं एक एक करके।
तो जो पहला नंबर है वो है 10/3। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, इसके लिए हम लोग डिवीजन करते हैं। सो 3 1 0 3 9 और ये इसी तरह इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये वो पहला का एक्सपेंशन। सेकेंड नंबर दिया हुआ है 7/8। तो इसको डिवाइड करते हैं। 8 × 64, माइनस करेंगे तो बचेगा 6, एंड देन अगेन टेक 0। 8 7 × 56, 4 0, 8 5 × 40 और इसका रिमाइंडर आ गया 0। एंड जो तीसरा का डेसिमल एक्सपेंशन है उसको करते हैं, वो है 10/7। तो 10 7 1 3.07 4 × 28, माइनस करेंगे 2 0 7 2 × 14, and then 6 0 7 8 × 56, and 4 0 7 5 × 35, 35, 5 0 7 7 × 49, 1 0 1 3, again 0, and 4 28 2। अब ये नंबर फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया है। ये 4 2 8 5 7 1, अब फिर से यहाँ 4 2 8 5 7 1 ऐसे करके रिपीट करना शुरू कर दिया है। तो ये तीनों नंबर को लेते हैं, एक तरह लिखते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक तरफ। जो पहला का डेसिमल एक्सपेंशन आया है हम लोग का 10/3 का, वो है 3.333 और ये बढ़ते जा रहा है। जो दूसरा नंबर है 7/8, उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.875, और जो तीसरा नंबर है वो है 10/7, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है 1.42851। फिर यहां से रिपीट नंबर कर रहा है फिर यहां से रिपीट करेगा 1428557। अब इन तीनों नंबर को थोड़ा और डिटेल वे में देखते हैं। तो जो पहला नंबर है 10/3, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आया है 3.3333 और ये बढ़ते जा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.3 और 3 पॉइंट के बाद जो 3 है उसके ऊपर बार। इस बार का मतलब है कि ये 3 आगे रिपीट करते जा रहा है इनफाइनाइट टाइम तक।
ओके, और ये जो दूसरा नंबर है 7/8, ये टर्मिनेट हो गया है, इतना ही में खत्म हो गया है, तो इसको रहने देते हैं एज इट इज। और जो तीसरा नंबर है जो फिर रिपीट करता है 1.42857, ये था नंबर। इसके बाद ये रिपीट करना शुरू होता है फिर से। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। बार का मतलब होता है कि वो नंबर फिर से अगेन रिपीट करेगा। जहां से बार लगाएंगे हम लोग, जहां से वहां से नंबर रिपीट करना शुरू होगा। जैसे कि ये दिया हुआ है 1.42857, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.42857, और बार का मतलब है कि 4 से जो बार लगा है 1 तक, तो ये फिर से रिपीट करेगा 42857 इन सिमिलर मैनर ये पूरा रिपीट करेगा इतना तक। ओके, अब ये सब को हम लोग कुछ नाम देते हैं। तो जो पहला आता है वो होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि जिसका रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। व्हेन द रिमाइंडर इज 0, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग देखे थे 7/8 के केस में इसका रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया था। ओके, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, नाउ जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ओके, जैसे कि एक नंबर दिया हुआ था 10/3, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया था 3.333, और ये बढ़ते जा रहा था, तो इसको हम लोग लिखे थे 3.3 का बार। तो इसमें जो हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इसका रिमाइंडर 0 नहीं था, मतलब when the remainder is not 0, तो इसमें रिमाइंडर हम लोग का 0 नहीं था, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ओके, इन सिमिलर मैनर और एक एग्जांपल था हम लोग का 10/7, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था वो था 1.42857 एंड देन फिर ये नंबर रिपीट कर रहा था, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, नाउ अगर कोई एक नंबर हम लोग को दे दिया गया है, जैसे कि 3.1428, ओके, तो ये बताना है ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग वो होता है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। ओके, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है,
टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे कि 0.76 और 6 के ऊपर बार, तो ये जो हमारा डेसिमल सिस्टम है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्योंकि इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो ये 0.7666 टिल इनफाइनाइट तक ये रिपीट करते जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके, तो नाउ सपोज कोई डेसिमल नंबर हम लोग को दे दिया है, जैसे कोई हम लोग को डेसिमल नंबर दे दिया है 4.87124। अब ये बताना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इस डेसिमल नंबर को हम लोग लिखते हैं 4.87124। ओके, अब इस डेसिमल पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.87124 अपॉन 1 2 3 4 5 zeros। ओके, तो ये हमारा नंबर पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल एग्जांपल। जैसे कि हम लोग को नंबर दिया हुआ है 0.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/10, और ये हमारा पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ये हमारा रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। नाउ अगर हम लोग को नंबर मिल गया जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल टाइप का, जैसे 0.666 और ये रिपीट होते जा रहा है, इसको हम लोग इक्विवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6 और 6 के ऊपर बार। तो अब कैसे पता करेंगे कि ये हमारा रैशनल नंबर है या नहीं है? तो इसको पता करने के लिए लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस 0.6 बार लेते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.666 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट तक। अब हम लोग लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू 0.666 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट तक वो रिपीट कर रहा है। अगर नंबर, जैसे नंबर यहाँ, इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समझ लेते हैं। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है तो NTRD नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे कि 0.6 दिया हुआ है और उसके ऊपर बार दिया हुआ है। अगर सिंगल नंबर पे बार दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सिमिलर वे अगर कोई नंबर 2 डिजिट पे बार लगा रहेगा तो उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इन सिमिलर मैनर अगर 3 डिजिट पे दिया रहेगा तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी एग्जांपल बनाते हैं तो और समझ में आएगा। तो जैसे कि कंसीडर किया लेट x इक्वल टू 0.666। अब नाउ इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड
बाई 10। तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666 डॉट। तो इसको अगर सॉल्व करें तो ये 10x आ जाएगा और ये 6.666 डॉट डॉट ये बढ़ते रहेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 10x इक्वल टू 6.666 डॉट डॉट ये चलते रहेगा एंड x इक्वल टू 0.666। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं तो ये पॉइंट के बाद 666 दोनों इक्वेशन में है। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 6 माइनस 0 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा एंड देन हियर 10x माइनस x दैट इज 9x, दैट इज 9x। अब हम लोग x को फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 6/9 और अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2/3, तो 2/3, तो x जो है हमारा 2/3 है। तो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। ओके, नाउ कंसीडर करते हैं एक अनदर एग्जांपल जिसमें जो नाउ अनदर एग्जांपल लेते हैं सच एज 0.2 सॉरी ये एग्जांपल ना एक अनदर एग्जांपल लेते हैं 1.27। ओके, और ये दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा 1.272727 टिल इनफाइनाइट तक रिपीट करते जाएंगे। ओके, तो let x equal to, let us consider x equal to 1.2727 और ये रिपीट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 2 डिजिट पे लगा हुआ है तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। ओके, सो ये सो आ जाएगा 100x इक्वल टू 127.2727 और ये बढ़ते रहेगा और इसको इक्वेशन हम लोग 2 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, ना सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सो लिखते हैं 100x इक्वल टू 127.2727 एंड ये इंक्रीज होते जा रहा है एंड x इक्वल टू 1.2727। तो पॉइंट के बाद जितना भी हो तो कैंसिल हो जा रहा है और 0 आ जा रहा है एंड देन हियर इज 127
126 and here 99x. So 99x equal to 126. तो x फाइंड कर लेते हैं, x इक्वल टू 126 अपॉन 99. ओके, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हम लोग का 14 अपॉन 11. ओके, तो जो कि हमारा पी वाई क्यू फॉर्म में है एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1.27 के ऊपर बार ये हमारा रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर. सो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं तो आप लोग बना लीजिएगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.